students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is the other side of zero. कि बच्चों हमने जीरो की एक साइड तो देखी है, दूसरी साइड हमारा क्या होता होगा वो हम देखते हैं. Let's start with our introduction, students. As far we have studied, हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, मेथड ऑफ देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमने ये सब पढ़ा है. बट इन दिस चैप्टर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम अपने नंबर सिस्टम के जो सिस्टम है उसको होल नंबर से इंटीजर्स में एक्सटैंड करने वाले हैं. इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम इंटीजर्स को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं इंटीजर्स पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और हम हिस्ट्री ऑफ इंटीजर्स भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद अवर व्हाट आर इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स में हमारे होल नंबर्स भी आते हैं एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. दिस मीन्स इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, अगर आप बच्चों नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स के साथ इंक्लूड कर दे, हम क्या मिलेगा बच्चों, वी फॉर्म अ सेट ऑफ इंटीजर्स, हमें एक सेट ऑफ इंटीजर्स मिलेगा. द नंबर्स अपोजिट टू द होल नंबर, मतलब वो नंबर बच्चों अपोजिट टू द होल नंबर जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन में हमारे लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स. और अगर हम होल नंबर्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो इनको हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर ए इज़ अ होल नंबर नॉन एज पॉजिटिव नंबर. जीरो हमारा क्या होता है बच्चों, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. दिस फैक्ट कैन बी पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेड एज, इसको बच्चों हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द कलेक्शन हैविंग ऑल होल नंबर्स, जिसमें बच्चों हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज इंटीजर्स. देयरफॉर हम इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, इंटीजर्स हमारा वो कलेक्शन होता है, इंटीजर्स इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड इज ऑपोजिट negative of whole numbers. This can also be defined as integer is a collection of natural numbers, zero and negative of natural numbers. Positive integers कौन से होते हैं बच्चों, जो हमारे वो नंबर जो पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज 1 2 3 4. नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो नंबर हमारे नेगेटिव है एंड लेस देन जीरो है, दैट इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो इज डिफाइंड एज नाइदर अ नेगेटिव नंबर है, ना ही ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा क्या है बच्चों, इट इज़ अ होल नंबर. यू हैव टू नो दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स कि जो इंटीजर होता है टू द राइट ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, वो ग्रेटर देन जीरो है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे. वाइल जो इंटीजर हमारा लेफ्ट ऑफ जीरो है ऑन द नंबर लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेस देन जीरो या फिर नेगेटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों हमारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, दैट इज इफ दे हैव सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम जीरो, ये हमारे सेम डिस्टेंस है बच्चों अवे फ्रॉम द जीरो, बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नंबर लाइन. एक बच्चों हमारा क्या होता है, वन विल हैव द पॉजिटिव साइन, दूसरे का क्या होगा बच्चों, नेगेटिव साइन होगा. इन द नंबर लाइन -5 और 5 को हम एज अ अपोजिट जो है बच्चों लेबल करते हैं, और इसको हम ऐसे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चों जीरो जो है वो हमारा ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये हमारा +5 है, ये हमारा -5 है. इधर हमारे सारे क्या है बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स है, इधर हमारे कैसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स हैं. नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू नो दिस. पॉजिटिव मतलब प्लस साइन को हम यूजुअली बच्चों ओमिट कर देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में. नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व दिस फिगर बच्चों, आप ये ऑब्जर्व कीजिए. हाँ, ये हमारे क्या बच्चों, इंटीजर्स. इंटीजर्स में हमारे क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्या आता है बच्चों, हमारा जीरो एंड नेचुरल नंबर्स. नाउ इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू फेस सेवरल सच सिचुएशंस बच्चों, हम ऐसी बहुत सिचुएशंस जो है वो फेस करते हैं जो एक से दूसरे अपोजिट होती है. जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर पॉजिटिव नंबर इंटीजर इंक्रीज होगा तो नेगेटिव इंटीजर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा. गोइंग फॉरवर्ड, जब हम फॉरवर्ड जाएंगे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो नेगेटिव में हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, पीछे की साइड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं. प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स के, लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से. फ्रॉम अबव स्टडी हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स क्या इंटीजर्स हैं, बट सारे इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं हैं. सिमिलरली बच्चों होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स. द इंटीजर जीरो जो है बच्चों, ना ही वो हमारा पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव. नाउ लेट्स लुक एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, कि बच्चों हम नंबर लाइन पे जो है इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन हेल्प अस इन परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, कि बच्चों हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सके. बेसिक पॉइंट आपको ये माइंड में रखना है बच्चों कि जब आप इंटीजर्स को लिख रहे हैं नंबर लाइन में, उसमें जो नंबर ऑन द राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड वाले नंबर होंगे बच्चों, वो हमारे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से बड़े होंगे. पॉजिटिव नंबर्स को हम हमेशा राइट साइड ऑफ द जीरो रखेंगे. क्यों? वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि मैम ये जीरो से बड़े हैं. नेगेटिव नंबर्स को वी ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो. क्यों? क्योंकि मैम ये हमारे सारे दे आर स्मॉलर देन जीरो. जीरो बच्चों जो कि ना हमारा विच इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम हमेशा इट इज़ यूजुअली कैप्ट इन द मिडल स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, की बच्चों हम इंटीजर्स को ऑर्डर कैसे करते हैं. इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इन प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था कि हमें कन्वेंशन होता है कि मैम एवरी होल नंबर, जो भी हमारा होल नंबर होगा राइट साइड ऑफ अ नंबर ऑन द नंबर लाइन, उसको हम हमेशा क्या करेंगे, ग्रेटर मानेंगे उससे जो हमारा लेफ्ट साइड है.
इंटीजर्स के लिए भी बच्चों हमारा सेम कन्वेंशन जो है वो फॉलो होता है, दैट जो हमारा नंबर राइट साइड होगा वो हमारे लेफ्ट वाले साइड के नंबर से जो है वो हमारे हमेशा छोटे होंगे, एंड नंबर ऑन द लेफ्ट, जो हमारे लेफ्ट में नंबर है बच्चों वो हमारे राइट वाले नंबर से स्मॉलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 बड़ा है बच्चों 2 से, क्यों? क्योंकि 6 मैम राइट साइड है किसके? 2 के। 8 हमारा बड़ा है, क्यों? क्योंकि मैम 8 जो है वो हमारा 3 के लेफ्ट में आता है। 0 जो है बच्चों 0 वो है हमारा बड़ा है, क्यों? क्योंकि मैम ये -2 के राइट में है। -5 जो है बच्चों वो हमारा क्या है? छोटा है किससे? -3 से, क्योंकि ये हमारा -3 के लेफ्ट में आता है। नाउ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर है जो हमारा ग्रेटर होता है किससे? हर नेगेटिव इंटीजर से। 0 हमारा ग्रेटर है हर नेगेटिव इंटीजर से, 0 हमारा छोटा है हर पॉजिटिव इंटीजर से, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? नंबर लाइन में इंटीजर्स को अरेंज करना है। तो हमने क्या किया बच्चों? मैम अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आएगा? 8 आएगा, देन 3 आया, देन 0, देन 5, -5, देन -6 एंड देन सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? -7। नेक्स्ट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स। इसमें आपको क्या करना है? नंबर लाइन की हेल्प से इंटीजर फाइंड आउट करना है जो हमारा 5 मोर देन -8 है, जो हमारा 5 मोर देन -8 है। मतलब हम -8 से बच्चों 5 स्टेप्स आगे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचे? -3 पे इज आवर आंसर। 3 लेस देन 7, जो 7 से 3 टाइम्स कम है, मतलब बच्चों 7 से 3 स्टेप्स पीछे गए, हम कहाँ आए? 4 पे। देन है बच्चों 4 लेस देन -2, 4 लेस देन -2 मतलब हम -2 से जो है 4 टाइम्स पीछे गए तो -6 पे पहुँच गए। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है इन सभी को एप्रोप्रिएट साइंस के साथ। अपनी क्या किया है बच्चों? डिपॉजिट कराया 3000, दैट इज +3000। 45 डिग्री अबव गए हो 0 डिग्री से, तो मतलब पॉजिटिव 45। और डेप्थ 800 बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल मतलब बच्चों नीचे गए हुए हैं आप, तो दैट इज -800। लॉस ऑफ 11,000 मतलब बच्चों आपको 11,000 का लॉस हुआ है, दैट इज -11,000। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। आपको जो है इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन -2 एंड 3 और आपको उनको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे इंटीजर्स है बच्चों -2 से 3, -1, 0, 1, 2 इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। दिस आर आवर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। नाउ एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोला गया बच्चों? आपको जो है पोजीशन डिस्क्राइब करनी है टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड वॉक करते हैं देन आप 7 स्टेप्स बैकवर्ड जाते हैं। तो जब बच्चों अगर आप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड गए होंगे तो दैट मीन्स हम +10 पे गए हैं। 7 स्टेप्स बैकवर्ड मतलब मैम 7 माइनस पीछे गए हम, तो 10 - 7 इज +3 कि मैम हम +3 स्टेप्स जो है वो फॉरवर्ड गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको बोला गया बच्चों नंबर लाइन की हेल्प से आपको इंटीजर्स लिखने हैं जो 5 मोर देन -6 है। मतलब बच्चों 6 से मैम 5 टाइम्स हम जब आगे जाएंगे वी गेट इट -1 इज आवर आंसर। इन एग्जाम्पल नंबर 7 स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है विच नंबर लाइज बिटवीन -17 एंड 5 के बीच कौन सा नंबर लाई कर रहा है बच्चों? कौन सा सबसे लार्जेस्ट है और कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है? तो -16, -15 एंड सो ऑन अप टू -7, -6 तक के नंबर्स बच्चों हमारे लाई कर रहे हैं। एंड -16 हमारा मैम सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा वो उतना ही छोटा होता है। एंड -6 इज द लार्जेस्ट नंबर। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको बोला गया जो कौन सा नंबर आएगा अगर हम 8 मोर नंबर्स टू द राइट ऑफ 8 चलेंगे तो क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, 0। लेट्स लुक एट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर हमारा क्या होता है बच्चों? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर हमारी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इंटीजर की रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। हम उसमें साइन नहीं देखते। लाइक एग्जांपल नंबर 1 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? हम उसमें पॉजिटिव ही लगाते हैं। -2 की 2, -6 की 6, 7 की 7, 0 की 0। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि मैम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर 0 इन केस ऑफ 0 एंड अदरवाइज हमारी क्या होती है? पॉजिटिव। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि आपको फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स लिखना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स आपको करेक्ट करके लिखना है बच्चों। हमें बोला गया है 5 इज टू द राइट ऑफ -3। ये हमारा क्या है बच्चों? -3 है। ये हमारा क्या है? -5 है। अब हमें क्या बोला बच्चों कि -5 जो है क्या वो हमारा राइट ऑफ 3 है? राइट ऑफ -3 नो मैम। तो ये हमारा क्या है? 5 इज टू द लेफ्ट ऑफ -3। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now let's look at operations on integers. First we will start with addition of integers. So हमने ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स इन द अर्लियर चैप्टर। टू ऐड 2 इंटीजर्स, हम 2 इंटीजर्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे? ये रूल्स फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है बच्चों कि जब हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो आप सेम साइन वालों को जो है क्या करेंगे? बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव है तो हम उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे रिगार्डलेस उनके हमारे साइन क्या है, और फिर हम सम जो है वो एज देयर कॉमन साइन लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैम इसमें हमारा एडिशन था तो हमने ऐड कर दिया। इसमें हमारे दोनों साइन कैसे? नेगेटिव है, तो भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एंड साइन कौन सा है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, तो मैम यहाँ पे इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? -31।
यू हैव टू नो दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स कि सम जो होता है पॉजिटिव इंटीजर का वो हमेशा पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा नेगेटिव आएगा, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का सम आपका पॉजिटिव भी हो सकता है स्टूडेंट्स एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है बच्चों कि टू ऐड टू इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट साइन, जब आप दो डिफरेंट साइंस के इंटीजर्स को ऐड करते हैं, एक आपका पॉजिटिव है एंड अदर वन इज नेगेटिव, देन जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मैम लार्जर में से जो है स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो हमारा लार्जर नंबर का साइन होगा वो साइन हम आंसर में लगा देंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों 13 एंड 25 में 25 माइनस 13 इज 12 और लार्जर नंबर कौन सा है 25, उसके आगे कौन सा साइन है, वेरी गुड स्टूडेंट्स नेगेटिव, सो मैम द आंसर इज -12। सिमिलरली इन द सेकंड वन लार्जर नंबर कैसा है बच्चों पॉजिटिव, सो आंसर हमारा कैसा है पॉजिटिव, एंड 83 माइनस 45 इज 38 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डू एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू ऐड द गिवन इंटीजर्स, इनको आपको ऐड करना है बच्चों 9 माइनस 17। सो बच्चों हमारा लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कितना हो गया 8 आ गया। अब बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों 17, इसके आगे कौन सा साइन है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा वेरी गुड स्टूडेंट्स में -8। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला बच्चों, हमें इन नंबर्स को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, 5 ऐड करना है बच्चों, दोनों के साइन कैसे हैं वेरी गुड अपोजिट हैं, तो क्या करेंगे मैम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स 5 माइनस 2 इज वेरी गुड 3। अब पॉजिटिव, अब जो बड़ा नंबर है उसका कैसा साइन है बच्चों वेरी गुड मैम पॉजिटिव है, तो आंसर भी कैसा आएगा पॉजिटिव। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि बच्चों हम नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 बच्चों, हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम राइट साइड जाएंगे अगर हमारा सेकंड नंबर पॉजिटिव है, हम लेफ्ट साइड जाएंगे अगर हमारा सेकंड नंबर नेगेटिव है। लेट्स स्टार्ट विद अवर एग्जांपल स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया बच्चों, ऐड 4 एंड 3 ऑन नंबर लाइन, 4 और 3 को बच्चों हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है, 4 प्लस 3 है, मतलब 0 से हम सीधा कहाँ गए बच्चों 4 पे गए, अब +3 करना है, 3 स्टेप्स आगे कहाँ पहुंचे बच्चों, वी कम एट 7। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल सेकंड, ऐड 5 प्लस -3, हम सबसे पहले कहाँ गए बच्चों 0 से 5 पे, अब हमें -3 बोला है बच्चों, मतलब हम 3 स्टेप्स पीछे गए हैं, सो हम कहाँ पहुंच गए बच्चों, वी रीच्ड एट 2 इज आवर आंसर। फिर बच्चों हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बोला है -4 एंड -2, तो बच्चों हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो मैम हम सबसे पहले कहाँ गए बच्चों 0 से मैम 4 पे गए डायरेक्टली -4 पे, -4 के बाद हमें -2 मतलब 2 कदम और पीछे चलना है, तो हम कहाँ पहुंचे बच्चों, विल रीच एट -6 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट इट्स अपोजिट सच दैट देयर सम इज 0, कि जो भी इंटीजर हमारे एग्जिस्ट करते हैं उनके अपोजिट हमारे क्या होंगे, सच दैट उनका सम हमारा क्या होगा 0 होगा। ए अगर ए आपका बच्चों को इंटीजर है, देन अपोजिट ऑफ ए इज वेरी गुड स्टूडेंट्स -a, then a plus -a is 0 और a minus a is also 0। a and -a हमारे क्या होते हैं बच्चों opposites और negative और additive inverse of each other हम इन्हें कहते हैं। For example 6 minus 6 is 0, 6 and -6 क्या है बच्चों एडिटिव इनवर्स हैं, 88 and -88 is also additive inverse of each other and their answer is 0। Now next is our successor and predecessor। क्या होता है बच्चों, in mathematics the term successor and predecessor में हम यूज करते हैं बच्चों in context with another whole number। Now in general words preceder और successor to a person or an object हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारा एक पहले या एक बाद में आता है। प्रीडिसर क्या होता है बच्चों, द नंबर दैट प्रीसीड्स और कम्स बिफोर द गिवन नंबर, जो हमारे गिवन नंबर से पहले आता है, तो प्रीसीडर क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन नंबर -1 दैट इज इक्वल्स टू 1 - 1 0। दैट मीन्स मतलब बच्चों अगर मेरा एग्जांपल लेती हूँ मैं प्रीसीडर 1 का, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैंने सक्सेसर लिया, सक्सेसर मतलब एक नंबर उसके बाद का, तो एग्जाम्पल ऑफ 25 का हमारा सक्सेसर क्या हो जाएगा बच्चों 25 + 1 दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 26 इज आवर सक्सेसर। नाउ लेट्स डू इट एग्जांपल। हमें क्या करना है बच्चों, आपको इनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, मैम जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम ग्रुप करेंगे, फिर हम नेगेटिव इंटीजर्स को ग्रुप करेंगे एंड देन वी ऐड। सो दैट इज 24 एंड दैट इज -29 एंड इनको हम क्या करेंगे बच्चों मैम माइनस करेंगे, और नंबर बड़ा कौन सा है बच्चों मैम 29 है, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। नाउ सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट मैम हमने रीग्रुपिंग की तो मैम 3 नेगेटिव वाली टर्म है, इन तीनों को ऐड किया तो ये कितना आया -84 आया, एंड ये कितना है 45 है। हम क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे तो मैम आंसर कितना आएगा हमारा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -84 - 45 दैट इज -39। लेट्स डू इट एक्सरसाइज 10b स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया, हमें सम फाइंड आउट करना है 113 एंड 219 का, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स 9 + 3 इज 12, 1 कैरी 3, so the sum is +332 is our correct answer। That's how we can solve the remaining part। Now let's start with our subtraction of integer students। subtraction of integer हमारा क्या होता है, subtraction हमारा inverse process होता है किसका, addition का। For example subtracting 4 from 9 is the same as additive inverse of 4 to 9 की बच्चों अगर मैं 4 को 9 में से subtract कर रही हूँ तो वो सेम है कि अगर मैं additive inverse add कर दूँ 4 का 9 में।
सो 10 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एडिटिव इनवर्स 4 का क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5. नाउ यू हैव टू नो दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स दैट ए और बी हमारे दो इंटीजर्स हैं, देन ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी. Now second part says that students that subtracting minus 3 and minus 8 is same as additive inverse of minus 3 and minus 8, that is equals to minus 5 students. Let's look at example to understand it better. Example number 1 में बोला है बच्चों हमें subtract करना है 7 from 3. So 3 minus 7 क्या हो जाएगा बच्चों, very good मैम, 3 plus additive inverse of 7 that is minus 4. Subtracting minus 11 from minus 10, माइनस 11 मतलब बच्चों एडिटिव इनवर्स किसका, माइनस 11 का, वो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10 दैट इज 1. नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 15 माइनस माइनस, माइनस माइनस का हमेशा याद रखना बच्चों, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है. सो 15 प्लस 12 इज 27, माइनस 8 माइनस 12 इज माइनस 20 एंड माइनस 40 प्लस 10 इज माइनस 30. Now subtraction of integers using number line हम देख लेते हैं बच्चों. Rules for subtraction of an integer from another integer using the number line. जब बच्चों हम एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट वाली साइड जो है वो मूव करते हैं नंबर लाइन में. अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो हम राइट की साइड जो है वो नंबर लाइन में मूव करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5 को किस में से बच्चों, 12 में से. तो सबसे पहले हम कहाँ गए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम सबसे पहले हम 0 से जो है वो 12 पे गए, उसके बाद हम 5 स्टेप्स पीछे गए दैट इज वी कम एट 7. फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है -9 में से किसको बच्चों, मैम 5 को. तो हमने क्या किया सबसे पहले बच्चों, मैम 0 से हम 9 पे गए, अब हमें कितने यूनिट्स जाना है बच्चों, मैम सब्ट्रैक्ट करना है 5 यूनिट्स और. तो हम -5 क्या, तो बच्चों वी रीच एट -14. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें बोला गया बच्चों कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है -7 फ्रॉम -15. तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम -15 पे गए हम सबसे पहले 0 से, उसके बाद हमें -7 और सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम प्लस. सो हमें मैम +7 राइट साइड हम गए तो वी रीच एट -8 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है 6 फ्रॉम -10. सबसे पहले क्या किया बच्चों, मैम हम -10 पे गए, अब इसमें से -6 और सब्ट्रैक्ट किया है तो वी रीच एट -16. लेट्स लुक एट सम मिसलेनियस एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको इन्हें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मैम सबसे पहले हमने को माइनस माइनस दैट इज प्लस, अगेन माइनस माइनस इज प्लस. सो आफ्टर taking the sum the answer is 76. In the second part में -5 minus minus that is plus, -5 plus 2 -6 minus 8 is equals to -19 plus 2 that is equals to -17. Now let's look at example number 2 students. हमें क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है इंटीजर a एंड -9 का जो हमारे किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है बच्चों. अब आपको a की वैल्यू बतानी है. सो बच्चों a -9 हमारा -2 के इक्वल है, तो दैट मीन्स a + 9 हमारे किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है. और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -11. एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया बच्चों यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. तो हम क्या करेंगे, मैम सबसे पहले जो हमारी टर्म्स जहाँ पे माइनस माइनस है उसको प्लस कर दिया, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो यहाँ पे हमने 2 नेगेटिव वाली टर्म्स ली, देन हमने 3 नेगेटिव वाली टर्म्स ली, इनको ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया, -403. और ये एडिशन में हमारे कितना है, +456. सो द आंसर वी गेट इज 153. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4 स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि जो टेम्परेचर जो है सिटी का 12 नून पे हमारा 8 डिग्री सेल्सियस है, और जो टेम्परेचर है वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है इन द फर्स्ट आवर एंड डिक्रीज हो गया है 2 डिग्री इन द सेकेंड आवर. तो अब टेम्परेचर बताना है बच्चों आपको 2 PM पे कितना होगा. 12 नून पे बच्चों हमारा +8 था, 1 o'clock पे कितना हो गया मैम, 4 बढ़ गया, दैट मीन्स 8 + 4 12 डिग्री हो गया. अब 2 PM पे बच्चों हमारा 2 घट गया, दैट मीन्स मैम 12 - 2 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट 2 PM. लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10.C स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि आपको इवैल्यूएट करना है इसको यूजिंग द नंबर लाइन स्टूडेंट्स. सो ये हमारे क्या है बच्चों, 9 -6, तो ये कितना हो जाएगा मैम, 9 + 6. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मैम ये हमारा 0 है, 0 से आप कहाँ गए बच्चों, मैम 0 से आप डायरेक्टली 9 पे गए, एंड 9 पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, आगे और हमें +6 करना है. तो मैम जब हम और 6 जाएंगे तो वी विल रीच एट 15. सो +15 इज आवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट इंटीजर इन अदर प्लेसेस, कि बच्चों हमारे इंटीजर जो है उनको हम और भी प्लेसेस पे जो है यूज़ करते हैं. फर्स्ट इन आवर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स. क्रेडिट्स और डेबिट्स पे हम कैसे यूज़ करते हैं बच्चों, टू अंडरस्टैंड क्रेडिट्स एंड डेबिट्स हमने एक एग्जांपल लिया है. सपोज हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया आपने एक लोकल बैंक में विद ₹100 जो आप पूरे लास्ट मंथ से जो है सेव कर रहे थे. अब आपका बैंक बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ₹100 से. देन यू मेक 60 रुपीज़ एट योर जॉब. आपने 60 रुपीज़ जो है अपनी जॉब पे कमाए हैं,
द नेक्स्ट डे आपने डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में, दिस इज शो दैट पासबुक में वो क्रेडिट हो गए हैं बच्चों। न्यू बैंक बैलेंस कितना है 160 रुपीज़। नेक्स्ट डे बच्चों आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 30 रुपीज़ का, तो वो अब क्या दिखा रहा है, डेबिट किए हैं आपने 30 रुपीज़, दैट मीन्स 130 हो गए। नेक्स्ट डे फिर आपने बच्चों एक मेजर परचेज किया है फॉर योर बिजनेस ऑफ 150 रुपीज़, अगेन अब बच्चों वो आपका डेबिट में है और अब आपका बैंक बैलेंस कितना है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -20 है। नाउ दिस इज नॉट लुकिंग पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल बच्चों। ये अब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल होता है कि कुछ बैंक जो है आपको अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव में अलाउ करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, बट सम बैंक ऑल्सो चार्ज एन एडिशनल अमाउंट। कुछ बैंक जो है बच्चों अगर आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव जाता है तो वो ऑन द इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या फिर फीस के बेसिस पे वो आपसे बैंक के जो है चार्जेस जो है वो पे कराते हैं। योर स्ट्रेटेजिक लार्ज परचेज इन द प्रीवियस डे अलाउ आपको कितना क्या था बच्चों 200 एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। अब आपका बैंक बैलेंस कितना है बच्चों 180 रुपीज़ है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट्स। क्रेडिट्स क्या है बच्चों, हमारे क्रेडिट्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, डेबिट्स क्या है हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। द टोटल ऑफ योर क्रेडिट्स इज पॉजिटिव नंबर, डेबिट्स इज नेगेटिव नंबर, इज योर टोटल बैंक बैलेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बैड नेगेटिव भी हो सकता है। सो इन जनरल इट इज बेटर टू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। नाउ यू हैव टू नो दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे अलॉन्ग विद जीरो जो है एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10D स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि आपने 0 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, क्रेडिट कितने का किया है बच्चों 30, 40 एंड 50, तो मतलब बच्चों कितना हो गया मैम, ये हो गया हमारा 30 + 40 + 50 एंड आपने सब्ट्रैक्ट डेबिट कितना किया है बच्चों मैम 40, 50 एंड 60, तो बच्चों मैम 40 से 40 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल एंड 30 - 60 इज वेरी गुड स्टूडेंट मैम -30 रुपीज़ जो है वो क्या है अभी करंट नेट हमारा बैंक बैलेंस है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन की हाइट ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, ये सभी हमारे सी लेवल के ऊपर मेजर करते हैं। अब जो हाइट होती है एट सी लेवल वो हमारी 0 मीटर होती है। अब हाइट अबव सी लेवल को हम पॉजिटिव नंबर से एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स एंड द हाइट बिलो सी लेवल उसको हम नेगेटिव नंबर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10 स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बच्चों पोजीशंस दे रखे हैं, उन पोजीशंस को आपको फिल करना है। ए हमारी कहाँ पे है बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हो जाएगा हमारा 1500 पॉजिटिव। बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम -500। अब आपको बच्चों ये पूछा गया है विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम हमारा ए है, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम डी है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों इन द समर सीजन, यू वुड हैव हर्ड इन द वेदर फोरकास्ट दैट देयर इज अ हीट वेव। अब आप बच्चों समर सीजन में आप सुनते हैं कि वेदर फोरकास्ट में कि हीट वेव है। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर कैसा होगा जब आप बहुत ज़्यादा हॉट फील करते हैं। इन विंटर्स आपको पता है कि मैम टेम्परेचर जो है वो कूलर या फिर कोल्डर टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम बच्चों एक यूनिट लेते हैं डिग्री सेल्सियस, और थर्मोमीटर में हम 60 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर हमें दिखाया जाता है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10F स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, लेह लद्दाख में जो बोला गया है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड है ड्यूरिंग द विंटर्स, और ये आपको टेबल दिखाई गई है बच्चों जिसमें टेम्परेचर रीडिंग्स है डिफरेंट टाइम्स की। आपको मैच करना है कि अप्रोप्रिएट दिन का या रात का क्या टेम्परेचर रहा होगा बच्चों। अब सबसे ज़्यादा बच्चों 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस बच्चों कब रहा होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम सबसे दिन में हमारा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा, दैट इज एट 2 PM हमारा ये टेम्परेचर रहा होगा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स बच्चों, ये क्या है, ये हमारी एक होलो ग्रिड है। अब इसके बारे में कुछ समथिंग स्पेशल क्या है अबाउट दीज नंबर्स इन दीज 2 ग्रिड्स। हमने ये देखा मैम कि जब हमने टॉप रो का सम किया दैट इज 0, बॉटम रो का सम किया दैट इज 0, लेफ्ट कॉलम का सम किया दैट इज 0, राइट कॉलम का सम किया दैट इज ऑल्सो 0। सो इन ईच ग्रिड हमने देखा मैम नंबर्स जो है हमारे इन ईच ऑफ द 2 रोज, टॉप रो बॉटम रो में, एंड द नंबर हमारे जो 2 कॉलम्स में है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में एंड राइट मोस्ट कॉलम में, जब हम उनको ऐड कर रहे हैं दे गिव अस द सेम नंबर, और इस सम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉर्डर सम बोलते हैं, एंड द बॉर्डर सम ऑफ द फर्स्ट ग्रिड इज 0। नाउ सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट द बॉर्डर सम स्टूडेंट्स। -10 में ऐसा हम क्या ऐड करें टॉप रो में बच्चों कि मैम यहाँ आपका 0 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, तो ये हमारा सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपको जो है पूरा इसमें कंप्लीट करना है। हमें इसमें कितना करना है बच्चों, इसमें आपको बॉर्डर सम जो है 4 लेके आना है। तो 4 कैसे आ जाएगा बच्चों, मैम यहाँ पे 14 जो है वो अगर आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे कितना आ गया, 4 आ गया। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द इंटीजर स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इंटीजर्स में देख लेते हैं लाइक जनरल फ्रैक्शंस, जनरल इंटीजर जैसे कि 0, नेगेटिव नंबर्स, ये सभी बच्चों हमारे
वर फर्स्ट कंसीव्ड ऑफ एंड यूज्ड इन एशिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। बच्चों पहले ये हमारे कहाँ यूज़ किए गए थे, एशिया में यूज़ किए गए थे, बिफोर दे इवेंचुअली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन मोर मॉडर्न टाइम्स। उसके बाद बच्चों एक्चुअली जो हमारे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं। फर्स्ट इंस्टांस जो नेगेटिव वर्ड हमारा आया था इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आया था बच्चों कि जो चाइना के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्क्स इन द 9th चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल वर्क्स उन्होंने कंप्लीट किया था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था रेड एंड ब्लैक रोड से, मच लाइक द वे हम बच्चों एक रेड और ब्लैक टोकन को रिप्रेजेंट करते हैं अभी फिलहाल, वैसे ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। नाउ देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम। इंडिया में बच्चों एंशिएंट टाइम में अकाउंटेंसी की बहुत ज़्यादा वो थी, हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर था। जो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था वो बच्चों एक्सटेंसिवली किसने लिखा था बच्चों, इट वॉज एक्सटेंसिवली बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखा था, इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन दैट, उन्होंने ये भी बताया था बच्चों कि जो अकाउंट बैलेंस है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो द एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स वो हमने कहाँ किया था बच्चों, अकाउंटिंग में, एंड इज सीन इन नंबर ऑफ एंशिएंट इंडियन वर्क्स। और हमने कुछ इंडियन वर्क्स में भी जो है इंडियन एंशिएंट वर्क्स में भी उसका कुछ काम देखा था, इंक्लूडिंग द भक्षशाली मैन्युस्क्रिप्ट अराउंड द ईयर 300 वेयर अ नेगेटिव वर्ड वाज रिटन यूजिंग अ स्पेशल सिंबल प्लेस्ड आफ्टर द नंबर रादर देन बिफोर द नंबर एज वी डू टुडे। उस टाइम में बच्चों ने जो नेगेटिव नंबर था उसको एक स्पेशल सिंबल के बाद लिखा था, ना कि जैसे हम लिखते हैं अब जो है नेगेटिव नंबर को हम पहले लिखते हैं। नाउ द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बच्चों जो हमारा फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट था पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो ऑल आर ऑन इक्वल फुटिंग एज इक्वली वैलिड नंबर on which we can perform the basic operations of addition, subtraction, multiplication and even division was given by Brahmagupta in Brahma Saputa Siddhant in the year 628 century। बच्चों हमें क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट हमारा जनरल ट्रीटमेंट था कि हम पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो पे हम कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं, वो सबसे पहले किसने दिया था बच्चों, ये आइडिया हमारा सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता ने दिया था अपनी 628 सेंचुरी, अपनी जो बुक थी उनके सिद्धांत उसमें। ब्रह्मगुप्ता गेव क्लियर एंड एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। उन्होंने बच्चों क्लियर और एक्सप्लिसिट रूल्स दिए थे कि कैसे आप जो है ऑपरेशन लगा सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो पे, दैट एसेंशियली फॉर्म द मॉडर्न वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज नंबर्स। और वही बच्चों हमारा क्या बना था, फाउंडेशन बनी थी जो हम अब मॉडर्न वे में जो है जैसे उसे पढ़ते हैं, दैट वी स्टिल यूज टुडे। सम ऑफ द ब्रह्मगुप्त की रूल्स क्या थे बच्चों, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो के, वो हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रह्मगुप्ता रूल्स ऑफ एडिशन हमारे क्या थे कि सम ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमारा पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमारा नेगेटिव होगा, और जब हम दो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर हम लिखेंगे उसके आगे हम माइनस साइन लगा देंगे टू ऑब्टेन द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल -2 प्लस -3 दैट इज इक्वल्स टू -5। जब हम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉलर नंबर को, एंड वी विल फॉर्म द ग्रेटर नंबर एंड प्लेस द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू ऑब्टेन द रिजल्ट। हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस -5 plus 3 that is equals to -2 and 2 plus -3 that is equals to -1 स्टूडेंट्स। अब बोला गया था उन्होंने कि बच्चों कोई भी नंबर है उसका इन्वर्स जब आप उसमें ऐड करेंगे दैट विल ऑलवेज इक्वल टू बी, वेरी गुड स्टूडेंट, जीरो। सम ऑफ एनी नंबर्स, कोई नंबर होगा उसका जीरो होगा, सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो, जब आप कोई नंबर और उसमें जीरो ऐड करेंगे तो वो सेम नंबर ही हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -2 + 0 इज -2, 0 + 0 इज 0, 5 + 0 इज 5। नाउ अब बच्चों हमारा ब्रह्मगुप्ता रूल फॉर सब्ट्रैक्शन के उन्होंने बच्चों ब्रह्म सपूता सिद्धांत में क्या उन्होंने रूल्स दिए थे कि एक स्मॉलर जो पॉजिटिव को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लार्जर पॉजिटिव से तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट इज 3 - 2 इज 1। जब आप एक लार्जर पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर पॉजिटिव से तो रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट इज 2 - 3 इज -1। हमारा थर्ड उन्होंने बोला था बच्चों कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नेगेटिव नंबर को एज सेम एज एडिंग द कोरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर दैट इज 2 - -3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 + 3। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नंबर को उसी में से दैट विल ऑलवेज गिव अस एज आंसर 0। फॉर एग्जाम्पल 2 - 2 इज 0, -2 - -2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को किसी नंबर से तो वो हमें सेम नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल -2 - 0 इज -2, 0 - -2 इज 2। एंड अगर आप बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 में से उस नंबर को तो उस नंबर का इन्वर्स मिलेगा। अब आपने बच्चों क्या पढ़ा, अब अगर आप एक बार ब्रह्मगुप्ता के रूल्स जो है वो समझ चुके तो इसका मतलब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ब्रह्मगुप्ता बच्चों वो हमारे फर्स्ट वो इंसान थे जिन्होंने जीरो को एज अ नंबर जो है वो डिस्क्राइब किया था, एंड उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ जो है जीरो को इक्वल फुटिंग पे रखा था, मतलब बच्चों इक्वल स्पेसिंग दी थी। एंड वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने इन रूल्स को जो है अरिथमेटिक
मैथमेटिक ऑपरेशंस पे, उन नंबर्स पे भी जो है एक्सप्लिसिटली अप्लाई किया था, फॉर्मिंग व्हाट इज नाउ कॉल्ड एज रिंग, जिसको हम अब रिंग के नाम से भी जानते हैं। इट वुड चेंज द वे द वर्ल्ड डज मैथमेटिक्स, उन्होंने बच्चों वो वे ही बदल दिया था कि जैसे अब लोग मैथमेटिक्स करते हैं वो उन्हीं की वजह से करते हैं। हाउएवर इट टुक मैनी सेंचुरीज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बच्चों बहुत ज़्यादा सेंचुरीज लग गई लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को एज अ नंबर्स एक्सेप्ट करने में। एंड ये नंबर्स बच्चों हमारे ट्रांसमिट हुए, फिर एक्सेप्ट किए गए, एंड देन फिर फर्दर अरब्स ने उन्हें स्टडी किया 9th सेंचुरी में बिफोर मेकिंग देयर वे। देन बच्चों फिर 13th सेंचुरी में जो है यूरोपियन ने अपने यूरोप जो उनका सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, उसमें उन्होंने नंबर्स को जो है एक्सेप्ट किया था। सरप्राइजिंगली नेगेटिव नंबर्स वर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी यूरोपियंस, बच्चों 18th सेंचुरी में भी सरप्राइजिंगली कुछ यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लेजर कार्टून एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 18th सेंचुरी में जिन्होंने नेगेटिव नंबर्स को एब्सर्ड बोल दिया। बट ओवर टाइम हमने देखा कि जीरो और नेगेटिव नंबर जो है उनको भी हमने प्रूव किया है इंडिस्पेंसेबल इन ग्लोबल मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिनको हम अब कैसे नंबर से जानते हैं, आर नाउ कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकल नंबर्स ऑन इक्वल फूटिंग विद एज इम्पोर्टेंट एज पॉजिटिव नंबर्स, जस्ट एज ब्रह्मगुप्ता हैज रिकमेंडेड एंड एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड वे बैक इन द 628 सेंचुरी, कि बच्चों उसके बाद हम अब जो है एक्सेप्ट करते हैं और हम इक्वल फुटिंग देते हैं। जितनी इंपॉर्टेंस हम नेगेटिव नंबर्स को देते हैं उतनी हम पॉजिटिव नंबर्स को जो है दोनों को इक्वल जो है हम इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि पहले 628 सेंचुरी में ब्रह्मगुप्ता ने अपनी जो है बुक में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था। दिस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अरिथमेटिक रूल्स on all numbers paved the way for the modern development of algebra which we learn about in future classes। और बच्चों इस जो हमारे जो नंबर्स है इन्होंने बच्चों जो हमारी फाउंडेशन जो है मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ अलजेब्रा की उसको पूरी को बच्चों चेंज करके रख दिया था, ये हम आगे फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर पॉइंट्स टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर कि मैम जो कलेक्शन होता है हमारे नंबर्स का, नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4, नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जीरो ना हमारा पॉजिटिव होता है, निदर इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे ग्रेटर देन जीरो होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो होते हैं। इंटीजर्स लाइंग टू द राइट साइड ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर, इंटीजर्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड आर ऑलवेज लेस देन। One more than the given number gives a successor and one less than gives us a, very good students, predecessor. Opposite numbers are integers at the same distance from zero but on, very good students, opposite sides. Sum of any two positive integers is, very good students, always 0. Now to subtract an integer from a given number, जब हम एक इंटीजर को गिवन नंबर से जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, we add the additive inverse of the integer, हम उस एडिटिव इंटीजर के एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं टू द गिवन इंटीजर। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, -5। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज, वेरी गुड, 3। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise the topic of integers again and don't forget to solve these questions.